प्रेजेंट डे आयुष। इस बार ना मैं तुम्हें हमेशा की तरह कदम कदम पर स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, पर हाँ फ्लैशबैक में स्टोरी पर अपने साथ ज़रूर लेकर जाऊंगा। तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। मैं आयुष, उम्र 16, क्लास 11 सेक्शन जी। अभी दिसंबर 2021 चल रहा है। लास्ट सेमेस्टर भी ऑनलाइन निकला और ये साल भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो फरवरी 17, 2020 में मेरी उससे बात शुरू हुई, जब उसने मेरी एक इंस्टा स्टोरी पर रिएक्ट किया था, और तब से वो बन गई मेरी लाइफ की कहानी नहीं। अच्छा, तुम लोग सोच रहे होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अभी तो मैंने उसका नाम भी नहीं लिया और मैं तब भी डर रहा हूँ। पूर्वी, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रही मेरी सीनियर और मेरी सीक्रेट क्रश। उसका नाम ही है काफ़ी जस्ट टू मेक मी ब्लश। कमाल की बात यह है कि मैंने उसके बारे में अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताया। वो बेस्ट फ्रेंड शिवांश, जिससे मैंने आज तक कुछ भी नहीं छुपाया। बट यू गाइज नो अबाउट द बेस्ट फ्रेंड स्कीम, राइट? Like how they actually trade. You tell them about your crush and they will make sure to make you believe that it was the worst decision in your life that you actually ever made. अपने दोस्तों को गलती से भी अपने क्रश के बारे में मत बताना, क्योंकि फिर तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी बात भी नहीं शुरू हुई होगी उससे, और वो अनजाने में तुम्हारे सारे दोस्तों की भाभी बन जाएगी। अभी दिसंबर 2021 है और पूर्वी का लास्ट सेम भी। वो अप्रैल में अपने बोर्ड्स देने के बाद स्कूल से पास आउट हो जाएगी, और मेरी फीलिंग्स हमेशा की तरह सिर्फ मेरे पास ही रह जाएंगी। 2020 में इंस्टा पर हमारी बात शुरू हुई। अगले महीने से पहला लॉकडाउन लग गया और इसी वजह से हमारी पहली मुलाकात कभी हुई ही नहीं। फाइनली अगले महीने से हमारे 11th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम स्कूल में कंडक्ट होंगे, और ये सुन के मैं खुशी के साथ शॉक हूँ। पूर्वी को ना कभी मैं फेस टू फेस मिला और ना कभी पर्सनल इंटरेक्शन हुई, फिर कैसे मेरी फीलिंग्स उसके लिए इतनी बढ़ गई। I have been in relationships before and I have had many crushes too, and honestly some of those relationships were just magnificent. Then why does this particular one feel so fucking different? I kind of remember जब मैं 8th में पढ़ता था और उसने मेरी क्लास असेंबली कोरियोग्राफ की थी। मेरी चॉइस इन गर्ल्स हमेशा टैलेंटेड लड़कियों में ही थी। जस्ट बाय इमेजिनिंग हर माई हार्ट गेट्स सो फ्लस्टर्ड, जैसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। माई इज गेटिंग टीयरी जस्ट बाय द थॉट कि वो कभी मेरी होगी या नहीं। ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मेरे स्टमक में सिर्फ बटरफ्लाइज नहीं, एक पूरा जू घूमता है। माई फेस गेट्स रेड, माई हार्ट गेट्स फ्लस्टर्ड, और पूरा नर्वस सिस्टम झूमता है। और उसकी आँखें, चलो छोड़ो, यू गाइज विल गेट बोर। आई विल एक्सप्लेन हर पर्सनैलिटी एंड हर फीचर्स व्हेन वी गेट टू आवर नेक्स्ट वन। फिर अगले कुछ 1.5 महीने अपने फीलिंग्स को साइड रखकर मैंने फेब में होने वाले अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी की। बीच में मामा की शादी भी थी, तो ये फीलिंग्स किसी तरह बस संभल ही गई। अब एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे। 2 साल ऑनलाइन के बाद सीधा ऑफलाइन एग्ज़ाम्स देने में हमारे एल लगे पड़े थे। पर कोई ना, एग्ज़ाम्स के बाद वो शिवांश और मैं कैफ़ेज़ जाते थे, और उसे ये छुपाकर हम रोज़ ब्रिंस पर एक बर्गर और मसाला मैगी खाते थे। 11 मार्च 2021 हमारा लास्ट एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम ख़त्म हो और मेरा और शिवांश का तो बस एक ही काम था, कैफ़ेज़ जाना और खाना खाना। पर आज हम अकेले नहीं थे। आज हमें केशव और पीयूष ने भी ज्वाइन किया। अब म्यूचुअल डिसीजन से कहाँ खाना खाने जाना है, उसके लिए हमने फ्लिप कॉइन किया। 10 मिनट डिस्कशन के बाद हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँचे। ब्रेन्स को कैंसिल करने के बाद हम सब ने अपने सिर नोचे। फिर पीयूष ने हमें कुछ सजेस्ट किया। सब ने अपने दिमाग चलाने बंद करे और उसने हमें सांची का नंबर दिया। सांची भी हमारी बैचमेट ही थी और वो भी किसी कैफ़े में खाना खा रही थी। उसने हमें कैफ़े की लोकेशन और इन्फॉर्मेशन का इंसाइट दिया, एंड ऑल्सो हमें उसी जगह पर इनवाइट किया। उसने हमें आचार्य निकेतन में आलकॉन स्कूल के पास एक ओपन कैफ़े की लोकेशन भेजी। हम चारों की ई रिक्शा वहाँ कुछ 15 मिनट में पहुँचे। हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँच के मैंने जो साइट देखी वो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। वहाँ सांची तो मौजूद थी, पर वो अकेली नहीं थी। कुछ ऐसा जो मैंने एक्सेप्टेंस में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। शायद इसलिए उस सिचुएशन में मैंने अप्रोप्रिएट रिएक्ट नहीं किया था। सांची के साथ एक सीट पड़ी थी और उसी सीट पे पूर्वी खड़ी थी। उस अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट के सॉइल को नरिश करने के लिए मुझे एक फायर मिलनी चाहिए। ऐसे अनसर्टेन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एक वार्निंग प्रायर मिलनी चाहिए। शी वॉज सिटिंग देयर जस्ट स्माइलिंग एंड ईटिंग। आई couldn't care but notice how beautifully she was breathing. I can't completely recall either it was a white sauce or red sauce pasta, पर one thing I clearly remember, इसकी सिर्फ पास्ता खाते हुए को कैसे इतना प्यारा लग सकता है। अब आप ही बताओ, कोई नॉर्मल इंसान उस किलर स्माइल से कैसे बच सकता है। जब तक मैं अपने उन ख्यालों में खोया हुआ था, तब तक मेरे दोस्त मुझे 4 बारी आवाज़ दे चुके थे। उन्होंने तो वहीं ब्रंच करना है इसका डिसीजन वो पहले ही ले चुके थे।
नाउ यू ऑल मस्ट बी वंडर कि मैं कितना ज़्यादा खुश हुआ होऊंगा, पर नहीं, मैं किसी भी जगह खाना खाने के लिए तैयार था, बस वहाँ नहीं। बट समझने की कोशिश करो, अगर मैं वहाँ रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। अगर वो मेरे सामने बैठी रही तो मैं सिर्फ उसको देखूंगा ना, खाना कैसे खाऊंगा। अब ये चीज़ अपने दोस्तों को कैसे बताऊँ। ऑन द फर्स्ट प्लेस उन्हें मेरे पूर्वी वाले क्रश के बारे में ही नहीं पता, तो अभी ऑकवर्ड सिचुएशन उन्हें कैसे समझाऊँ। मैं उन्हें समझा ही रहा था कि कैफ़े बेकार है, कहीं और कम्फी होके संभलते हैं। इतनी देर में शिवांश बोला, हाँ यार, ये कैफ़े ओपन है, धूप बहुत आ रही है, इससे अच्छा कहीं और ही चलते हैं। शिवांश शिवांश शिवांश, अनजाने में ही तूने मेरी कितनी मदद कर दी। मेरे भाई क्या बात है, तू सिर्फ नाम का नहीं काम का भी दोस्त है, शायद इसलिए हम 7 सालों से साथ हैं। उन लोगों को भी बाय बोल के हम वहाँ से निकल गए। बाकी सबके लिए तो नॉर्मल इवेंट से, पर मेरे हार्मोन्स वहाँ संभल गए। मेरी सो कॉल्ड पूर्वी से फर्स्ट इंट्रैक्शन वहाँ ख़त्म हुई, पर द थिंग इज मैंने उसे वहाँ हाई भी नहीं बोला। मैं वहाँ अपनी ऑकवर्डनेस से लड़ ही नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि मैं उसे हाई करना नहीं चाहता था, इट जस्ट मैं चाहकर भी उसे बात कर नहीं पाया। हम वहाँ से निकले एंड यू नो हु केम टू आवर रेस्क्यू? ऑब्वियसली ब्रूइन। उस कैफ़े में बैठे बैठे मैं सिर्फ एक चीज़ सोच रहा था, वाई नॉट ग्रीटिंग पूर्वी अर्लियर फेल्ट लाइक अ सिन। कैफ़े से निकल के हम सब घर पहुँचे और अब कुछ दिनों में बस अपने रिजल्ट का इंतज़ार था। 15 मार्च को मुझे अपना रिजल्ट मिला और ऑफ कोर्स मैं पास था। बस दिन बीत रहे थे और मैं समय के साथ जा रहा था। मुझे स्कूल से पता चला कि ऑन गोइंग 12th का फेयरवेल आ रहा था। अब ये मैं कैसे मिस कर सकता था। पूर्वी को साड़ी में देखने के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता था। और ऑब्वियसली आपका राइटर आयुष फेयरवेल पर परफॉर्म कर रहा था। मेरी परफॉर्मेंस पूर्वी देखती रह जाए, इसलिए मैं अपना ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था। 2 अप्रैल को 12th का फेयरवेल था और 4 अप्रैल से मेरा नया सेशन शुरू था। पर ये सब सोचते हुए मुझे एक रियलाइजेशन हुआ, उनके फेयरवेल के बाद पूर्वी के सीधा बोर्ड्स होंगे और बोर्ड्स की प्रिपरेशन की भी उनके दिमाग पर टेंशन के लोड्स होंगे। ये फेयरवेल शायद पूर्वी का स्कूल में लास्ट डे हो और पता नहीं पूर्वी फिर कब स्कूल आएगी, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी फीलिंग्स मेरे तक ही रह जाएंगी। अब ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था। ये मेरा आखिरी मौका था, या तो मैं इन फीलिंग्स को दबा लेता या फिर उसे फेस टू फेस कह सकता था। तो अब मैंने प्लान किया। पॉजिटिव फीलिंग्स साथ रख के मैंने नेगेटिव सारे थॉट्स को बैन किया। मैंने सोचा कि फेयरवेल के दिन अपनी परफॉर्मेंस और 12th की सेरेमनी एंड होने का वेट करूंगा। जब पूर्वी अकेली होगी तब उसे बातों से वेट करूंगा। कन्वर्सेशन मैं ही स्टार्ट करके उसे कंफर्ट करूंगा, और धीरे धीरे जब वो सेटल होगी तब अपने एफर्ट करूंगा। एंड यू नो व्हाट द स्ट्रेंज पार्ट इज, आई डोंट वांट अ येस फ्रॉम हर। ऑनेस्टली आई एम अ टू बिग मेस फॉर हर। मेरी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल जीरो हैं। अपनी आंखों में तो मेरी फीलिंग्स ही हीरो हैं। आप लोग ही बताओ। नॉर वी मेट वंस, नीदर वी एवर टॉक्ड। शी नेवर लुक्ड एट मी दैट वे। इट वॉज जस्ट आई हु कंटिन्यूसली स्टॉप्ड। मुझे पूर्वी के जवाब की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस मैं अपनी लाइफ से बेट नहीं करना चाहता। मेरे पास मौका था, फिर भी मैंने कन्फेस नहीं किया। ये चीज़ मैं लेटर ऑन लाइफ में रिग्रेट नहीं करना चाहता। तो फिर प्लान रेडी था एंड दिस साउंड्स लाइक अ परफेक्ट प्लान, राइट? I was looking forward to farewell which I wanted to turn bright. 2 अप्रैल आ चुका था और मेरे वेट का एंड हुआ। मैं तैयार होकर स्कूल पहुंचा और अपनी परफॉर्मेंस के लिए ब्लेंड हुआ। I performed and my performance turned out to be good. लेकिन अब सेरेमनीज के बाद बहुत भूख लगी थी, so I wanted some food. पर एक मिनट, जिसके लिए मैं स्पेशली आया हूँ वो कहाँ है? इतना वेट तो मैंने अपने अमेजोन पार्सल के लिए नहीं किया। ये एटमॉस्फेयर बिल्कुल नया है। I was looking around for her and someone just passed by. Shorty, wait a moment. Did I just see a living goddess or what? How can someone look so fucking hot? And that girl was giving full on poo vibes. मैंने तो अपना चश्मा भी फेंका. All her wife was trying to say was, कौन है वो जिसने मुड़ के मुझे नहीं देखा? मैंने इतना सब बता दिया, can't you guys guess who I'm talking about? अगर उस सिनेरियो में अपने आप को रिविजिट कराऊं तो आई जस्ट वांट अ फकिंग शाउट। मेरे बैकग्राउंड में धूमताना 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 बज रहा था। आई वाज लेजिट एसआरके एट दैट मोमेंट फ्रॉम मैं हूं ना जब सुष्मिता सेन गुजरी थी। प्यार की नई वाली फीलिंग्स मेरे दिल में उग रही थी। आई लेजिट वांटेड टू शाउट कि तुम्हारे भाई को प्यार हो गया है। प्यार ऐसा होता है क्या? आई यूज्ड टू वंडर। उसका भूत अब मुझ पे सवार हो गया। उसने नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी।
शी स्ट्रेटेंड हर कर्ली हेयर्स, कानों में झुमका और पैरों में बनारसी फुटवेयर. माई हार्ट वॉज जस्ट पाउंडिंग एट दैट मोमेंट. आई होप यू गाइज कैन हियर. वो आंखें, वो स्माइल, वो बाल, everything was on point. I was already hallucinating with her beauty. I didn't needed a joint. At that moment, she and her batchmates were dancing, तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया. इतने खूबसूरत एटमॉस्फेयर को मैंने इंटरप्ट नहीं किया. उस वक्त मैं भी अपने दोस्तों के साथ चला गया और मैंने सोचा बाद में जाता हूँ. मेरा प्लान सेट था. But all the anime lovers, do you remember the quote of the Uchiha ghost? As the legend Uchiha Madara himself stated कि nothing goes as planned in this accursed world. तो मेरा प्लान कैसे काम करता? मेरी प्लानिंग और फीलिंग्स तो राइट ऑन पॉइंट थी, पर वो मेरी बैड टाइमिंग से कैसे लड़ता? ये सब होते होते लगभग 1:30 बज चुके थे. मैंने सोचा था मैं बाद में ढूंढ लूँगा उसे, पर हम काफ़ी लेट हो चुके थे. अब स्कूल से सब जा रहे थे, पर वो दिखी ही नहीं. बहुत ढूंढा उसे मैंने, फिर भी वो मिली ही नहीं. मैं स्कूल से निकल के सीधा कॉम्प्लेक्स में चला गया और वहाँ पहुँच के मैंने उसे एक मैसेज किया. सो आई स्टार्टेड टेक्सटिंग समथिंग लाइक, हे पूर्वी, you were looking great today. I kinda got a crush on you and I joked my friends about it too. I was hoping to get a photo at that point, but चलो कोई ना. Congratulations for farewell and all the best for your boots. मैंने ये लिखा और ये मैसेज लिख के सेंड कर दिया. काफ़ी देर तक रिप्लाई नहीं आया तो आई थॉट कि मैंने उसे ऑफेंड कर दिया. उसका रिप्लाई आया. शी थैंक्ड मी और बाकी थोड़ा बहुत समझाया. माई लास्ट रिजॉर्ट वॉज शैटर्ड. My hope was gone and my dream was completely scattered. पर हाँ, हार मानना तो मम्मी पापा ने सिखाया नहीं. डर के कोई आसान रास्ता उन्होंने दिखाया नहीं. तो उस दिन तो मैं घर जाके सो गए. पूर्वी के बारे में सोचा और उसके ख्यालों में खो गया. नेक्स्ट डे ऑन संडे मैंने पूर्वी की बैचमेट एंड अ रियली गुड फ्रेंड निहारिका को टेक्स्ट किया. उसका रिप्लाई आने तक मैंने थोड़ा रेस्ट किया. आई आस्क्ड हर इफ पूर्वी वॉज सिंगल और डेटिंग समवन. Nothing personal, asking this just for fun. And also आप लोग अब स्कूल आओगे क्या? बेसिकली पूर्वी कब आएगी? निहारिका टोल्ड मी कि 5th को उनका प्रैक्टिकल है तो पूर्वी भी अपना प्रोजेक्ट लाएगी. डैम, इट्स नेवर टू लेट. हाँ, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अ गुड फेट. मैंने पूर्वी को मैसेज किया. आई आस्क्ड हर, कैन वी मीट ऑन 5th प्लीज? आपसे कुछ बात करनी है. शी टोल्ड मी ऑफ कोर्स. और अब मुझे बस अपनी तैयारी करनी है. इस बार एक फुल प्रूफ प्लान बनाना था. सब सेट होने के बाद बस उसे एग्जीक्यूट कराना था. तो इस बार मैंने पहले इन्फॉर्मेशन गैदर की. मैंने साची को मैसेज किया, उससे उसका ओपिनियन लिया. उसको बताया कि 5 अप्रैल को मैं पूर्वी को कन्फेस करने वाला हूँ. यार इस बार मैं बिल्कुल अकेले ही जा रहा हूँ. एनी एडवाइस? शी टोल्ड मी कि पूर्वी को सनफ्लावर्स बहुत पसंद है. टेल हर कि शी रिमाइंड यू ऑफ सनफ्लावर्स. सब पता लगाने के बाद आई न्यू कि इस बार द टाइम विल बी पक्का हर्स. मैंने शिवांश को भी मैसेज करके सब बताया. मैंने उसे पहले सब क्यों छुपाया, उसे मैंने सब समझाया. मेरा भाई मेरे साथ ही था. अब आई जस्ट कांट वेट उस बात का. तो नेक्स्ट डे ऑन 4th अप्रैल मैं अपनी वैन से उतरा और सुबह सुबह हमारे स्कूल के सामने एक फ्लावर शॉप है. तुम लोग समझ ही गए होगे कि वही मेरी लास्ट होप है. मैंने उन्हें बताया कि कल सुबह 8 बजे मुझे सनफ्लावर्स चाहिए. प्लीज़ ला देना और ये लीजिए एडवांस, ताकि उनके सनफ्लावर्स भूल जाने का ना रहे कोई चांस. मैं स्कूल गया और शिवांश से सब डिस्कस किया. यार शिवांश की एडवाइस को मैंने कितना मिस किया. अब आई डिसाइडेड कि मैं पूर्वी के लिए एक पोएट्री भी लिखूंगा. कन्फेस करते वक्त उसे सुनाऊंगा. और हाउ आई एम क्रशिंग ओवर हर फॉर 4 months ये भी उसे बताऊंगा. अगेन कोई एक्सपेक्टेशंस या होप नहीं है उसके यहाँ की, पर कोई गुंजाइश भी नहीं है ना कि. आई मीन 95% आई नो उसका जवाब क्या होगा, पर इफ़ देयर इज़ ओनली 5% भी चांस तो मैं उसे मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर मुझे लाइफ टाइम रिग्रेट होगा. तो सेकंड पीरियड में मैं और शिवांश बंक मार रहे थे. हम बस फ्री पीरियड ही डाल रहे थे. एमपी से निकलते वक्त हमें कोई दिखा. जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, पर कोई अनएक्सपेक्टेड मिला. अन्य, मेरी 9th की क्रश एंड अ रियली क्लोज फ्रेंड, मेरी क्लासमेट, और वो भी बंक ही मार रही थी. वो भी अपना फ्री पीरियड ही निकाल रही थी. नाउ शी वॉजंट ऑल्सो अलोन. वो भी अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ बैठी थी. यप, यू हर्ड राइट. अन्य अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंशिका के साथ थी. आई गेस ये कोविड के बाद शायद उनकी दूसरी मुलाकात थी.
व्हाट्सएवर मैं अन्य से मिला और उसे पूर्वी के बारे में समझाया। कल पूर्वी को प्रपोज करूंगा यह अन्य को बताया। अब अन्य और पूर्वी की कभी बनी ही नहीं। स्टार्टिंग से उन दोनों की कभी जमी ही नहीं। एंड दैट्स कॉज अंशिका। अन्य की एक्स और पूर्वी और बेस्टीज, वो भी फॉरएवर वाले। अन्य और अंशिका के रिलेशनशिप के टाइम से इनके चल रहे झगड़े ताने। जो भी हो, मैंने अन्य को बताया और वहां से चलता बना। वो ये बात अंशिका को ना बताए, ये भी मैंने उसे मना किया। हम घूम ही रहे थे तो ये दोनों हमें फिर मिले। फिर घूमने फिरने हम चारों साथ चल पड़े। ऑल्सो अंशिका भी हमारी सीनियर ही थी और पूर्वी की बैचमेट भी। वह स्कूल शायद एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आई थी, बट अ गुड फेट फॉर मी। अंशिका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली इंटेलेक्चुअल लड़की थी। हम तीनों से क्या छुपा रहे हैं वो सब ऑलरेडी गेस कर चुकी थी। हम चारों जब बैठे तो उसने मुझे पूर्वी की रिगार्डिंग एक एडवाइस दी। वो हमारे बिना कुछ कहे समझ गई। अन्य भी सरप्राइज थी। उसने मुझसे पूछा कि कल क्या क्या करने वाला हूँ। मैंने उसे बताया कि कैसे मैं पूरी तैयारी के साथ मैदान में जा रहा हूँ। उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई। अब वो चीज़ें क्या थी ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। शी टोल्ड मी कि पूर्वी थोड़ी शाय और इंट्रोवर्ट है, तो वो कहीं सडनली पैनिक ना हो जाए, इसलिए टू कन्फेस या जो भी मैं कहने वाला हूँ टू डू इट इन प्राइवेट, ताकि मेरी सारी मेहनत बेकार ना जाए। अगेन उसने बहुत चीज़ें बताई जो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। मेरे साथ साथ चलो सीधा स्टोरी में सुनाऊँगा। ये सब ध्यान में रख के मैं घर आ गया और अब मैं एक कागज़ पर वो पोएट्री लिखनी शुरू की। ये लिखते वक्त मैं सिर्फ उसे इमेजिन कर रहा था। वो almond shaped eyes and those black curly hair, that strong personality and good height and that skin tone which is just way too fair. सांची ने मुझे बताया कि उसे सनफ्लावर्स पसंद है, पर पता नहीं क्यों उसे देख के मुझे चांद की याद आती। तभी मेरी कहानी और परछाई उसे मेहताब बुलाती। और यही मैंने उसे उस पोएट्री में भी लिखा। उसे लिखने के बाद उस कागज़ में मुझे उसका चेहरा दिखा। वे टू चीज़ें। चलो फिर आगे बढ़ते। रात को सोने से पहले मैंने पूर्वी को फिर मैसेज किया। पहले उससे उसका हालचाल पूछा और फिर बाकी चीज़ों का रिपोर्ट लिया। उससे पूछा आपका कल रूम नंबर कौन सा होगा और हम कितने बजे मिल पाएंगे। आप प्रैक्टिकल ख़त्म कर लेना और फिर हम एम्फी थिएटर जाएंगे। ये कह के मैंने गुड नाइट बोला और सो गया। फिर आंखें बंद की और उसके ख्यालों में खो गया। अगला दिन आ चुका था। अब मेरा पेशेंस लेवल भी जा चुका था। एंजाइटी और ऑकवर्डनेस भी मेरे साथ थी। अंशिका ने इतनी हेल्प की तो फिर डरने की क्या बात थी। रात को भी अंशिका मुझे समझा रही थी कैसे क्या क्या करूँ, वो पूरी रात बता रही थी। अब आगे क्या होगा आई डोंट नो, बट आई कांट थैंक हर इनफ एवर। आई होप एवरीथिंग टर्न्स आउट ओके। जो होता है हैपेंस फॉर बेटर। अब सुबह सुबह मैं स्कूल के सामने उस फ्लावर शॉप पे गया अपना पार्सल रिसीव करने, पर वो दुकानदार आपस में क्यों लगे लड़ने। एक मिनट, मेरे सनफ्लावर्स अभी तक आए नहीं। पर भैया मुझे वो आज ही चाहिए। आपके पार्टनर कल आपको बताए नहीं। अब क्या होगा। मैंने तो पैसे भी एडवांस दिए थे। कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए मैंने प्रीकॉशनरी स्टैंस लिए थे। उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और बोला कि 11 बजे गेट नंबर 2 के सामने से ले जाना। 11:05 पर तो पूर्वी से मिलना है और सोशियो की भी क्लास होगी। कौन सा करूँगा बहाना। ये सब इग्नोर करते अब मैं क्लास में पहुंचा। शिवांश को सब बताया और अपना सिर नोचा। अपने पोएट्री वाले कागज़ को नोटबुक में संभाल के रख दिया और अब बस 11 बजे का इंतज़ार कर रहा था। 10:55 पर टीचर क्लास से गई और तब क्लास में चाय चल रही थी। उस फूल वाले को तो मेरी हाई लग रही थी। मैंने 10:57 पर क्लास के अंदर ही उसे कॉल किया। हाँ भाई, मैं फ़ोन लाया था। फूल आ चुके थे और मैं उन्हें लेने गया। शिवांश ने बोला कि वो भी चलेगा। सही है, वो साथ में होगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा। हम गेट नंबर 2 पे पहुंचे और हमारी किस्मत अच्छी थी कि गेट खुला था और बसेस जा रही थी। गेट के सामने से मुझे वो आंटी नज़र आ रही थी। मैंने उन्हें अपना हाथ दिखाया। आंटी भाग के आई और उन्होंने मुझे गुलदस्ता पकड़ाया। पर एक मिनट, मैंने तो कुछ फूल मांगे थे, तो ये क्या। अब सर पड़ गया। एक स्यापन है। वो पूरे हाथ जितना एक बड़ा गुलदस्ता था जिसमें 3 सनफ्लावर्स और 2 गुलाब फंसता था। ये तो अच्छा हुआ है खूबसूरत गुलदस्ता मिला। इसे देख के पूर्वी का ब्लशिंग चेहरा दिखा। फिर से चीज़ें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब उस गुलदस्ते को पूर्वी को कैसे पकड़ाऊँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसे लेके कैसे जाऊँ। हम ग्राउंड फ्लोर पर थे और मेरा रूम 2nd फ्लोर पर। बीच में इतनी सारी टीचर्स और इंचार्ज का रूम। मेरा और बढ़ रहा था डर। इतना बड़ा गुलदस्ता देके टीचर्स को क्या जवाब दूंगा।
अगर उन्होंने बुके ले लिया तो फिर मैं क्या करूँगा। बचते बचाते हम अपने फ्लोर के वॉशरूम में पहुंचे और अब आगे क्या करना है इसका हम उपाय खोजें। शिवांश ने दिमाग चलाया और वॉशरूम में किसी को कह के हमारी क्लास से गगन को बुलाया। अब गगन भी बहुत अच्छा दोस्त है। हमने उसे कहा कि तू अपना बैग लेके आ, कोई रास्ते में पूछे तो तू कोई बहाना बना। अब हम लड़कियां तो नहीं जो बोल दे कि हमारे बैग में पैड है। अगर हम पकड़े गए तो समझ लो हम सब डेड हैं। इतना डर तो फ़ोन पकड़े जाने का नहीं था जितना इसका हो रहा है। अब तो मेरा भाई शिवांश भी रो रहा है। एक और सेफ एस्कॉर्ट के बाद गगन अपना बैग लाया। हमने उस बैग में अपना बुके छुपाया। पर एक मिनट, बैग में बुके तो फिट ही नहीं आ रहा। वो इतना बड़ा है कि हमारा बैग छोटा पड़ा जा रहा। हमने फिर दिमाग चलाया। भाई शिवांश ने नया आइडिया निकाला। उसने डंडियों को तोड़ना शुरू किया। हमने भी उसकी हेल्प के लिए पार्टिसिपेट किया। वो डंडियाँ बहुत हार्ड थी। किसी तरह उसको तोड़ा। पर अभी मेन चीज़ तो बात थी, उन ब्रांचेस पर कांटे थे। शिवांश ने उन्हें किसी तरह तोड़ के बैग में तो डाला और फिर हमें पता चला कि हम कितनी तेज़ी से भागे थे। शिवांश का हाथ खूनम खून हो गया। इस प्यार के लिए आई हैव बीन टू माई मोस्ट एक्सटेंट, ये तो मुझे यकीन हो गया। मैंने शिवांश को सॉरी बोला पर उस फिल्मी ने एक डायलॉग बोला, कहता ये सब छोड़ सिमरन, तो जी ले अपनी ज़िंदगी। और मैं भी उसे गले लगाने के लिए अपने आर्म्स खोला। मैंने नोटबुक से अपनी पोइट्री निकालने लगा तो अब क्या देखा कि वो कागज़ ही गायब है। उस वक्त तो मैंने हार मान ली, पर जो आसानी से मिल जाए वो कौन सा इश्क कायम है। मुझे भगवान पाप लगाएंगे अगर एक भी इंसिडेंट में बना के बोल रहा हूँ। उस वक्त मैं फिर लिखने बैठा और इस वक्त मैं अपने पेन का ढक्कन खोल रहा हूँ। अब एक नया पेपर फाड़ा और फिर से लिखने लगा। वो पोएट्री लिखते वक्त मैंने फिर चांद को याद किया। पोएट्री तो लिख दी पर द थिंग इस बार जल्दी जल्दी में बहुत गंदी हैंडराइटिंग में लिखी। अब उस पन्ने पर मुझे पूर्वी नहीं दिखी। सरकाज़म। चलो जो भी हो, वो ऑलरेडी 11:15 हो चुके थे और मैं बहुत ही ज़्यादा लेट था। मैंने अपना बैग लिया और उसके रूम के बाहर पहुंचा तो देखा अभी भी उसका प्रैक्टिकल चल रहा था। एक रिलीफ के साथ मैं वहाँ से चला गया, पर एक डर था कि इस बार भी लास्ट टाइम की तरह ना हो, इसलिए 15 मिनट नीचे ग्राउंड में घूमने के बाद मैं फिर पहुँच गया। अब मुझे उस क्लास के बाहर दिन में भी चांद दिख रहा था। तुम लोग समझ ही गए मैं किससे मिल रहा था। उफ, ये बताते वक्त फिर से बटरफ्लाइज हो रही हैं और मेरी आंखें उसे देख के खो रही हैं। मैंने उसे हाय बोला और पूछा हम एम्फी थिएटर में कब मिल सकते हैं। उसने कहा कि अभी तो उसका प्रैक्टिकल चल रहा है, जब वो फ्री होगी हम तभी निकल सकते हैं। उसने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। उसने कहा कि वो फ्री होते ही मुझे मैसेज कर देगी और वो नंबर लेके मैं अपनी क्लास में पहुंच गया। अब विनीता मैम पढ़ा रही थी और मेरी हिस्ट्री क्लास थी। मैं हर 2 मिनट में अपना फ़ोन चेक करता। बाहर गर्मी बहुत थी पर मुझे तो उसके मैसेज की प्यास थी। आई कांट फॉरगेट दैट मोमेंट। अभी भी 12:02 पर उसका मैसेज आया। मैंने ना कुछ सोचा ना देखा, बस जल्दी से अपना बैग उठाया। अब बीच क्लास से कैसे जाऊं? मैंने मैम को बोला कि मैम वॉशरूम जाना है, बाहर निकलने के लिए वॉशरूम एडिकेट बहाना है। उन्होंने पूछा बैग लेके? मैम वो पैड है। उसने 2 मिनट डरावनी आंखों से देखा। वो समझ गई और किसी तरह जाने दिया, बट इन एक्सचेंज मेरा फ़ोन पकड़ लिया। दैट वॉज लीस्ट ऑफ माई वरीज एट दैट पॉइंट। मेरी क्लास के सामने बैडमिंटन कोर्ट था। मैं बैडमिंटन कोर्ट से निकला और एम्फी में पहुंच गया। माउथ फ्रेशनर चेक और लगाया अपना परफ्यूम नया। अब बस स्टोरी की हीरोइन का इंतज़ार था। उसे देखने के लिए पुर्जा पुर्जा बेकरार था। वो सामने से कंधे पर बैग टांग के आई। हमने एक दूसरे को हाय कहा और मैंने उसे अपने फ़ोन का बताया। उसे थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और सबसे पहले कुर्सी पर बैग रख के उससे गुलदस्ता पकड़ाया। आई टोल्ड हर मुझे पता है आपको सनफ्लावर्स बहुत पसंद है एंड आई नो आई एम अ बिट लेट। उससे थोड़ा बहुत फ्लर्ट किया कि कैसे आपकी आंखों में देख के सब भूल जाता हूँ। उसने स्माइल दी और मैंने भी वो रिवर्ट किया। सैड पार्ट है, सब चलते वक्त उसने मास्क पहना हुआ था। मैं वो स्माइल क्लियरली देख नहीं पाया, बट आई नो उस मास्क ने कितनी खूबसूरत मोमेंट था छुपाया। आई इवन टोल्ड हर कि उस दिन कैफ़े में मैंने आपको देखा और हमने हाय भी नहीं बोला। मैं संभल नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि मैं हाय करना नहीं चाहता था, पर मैं इतना इंटिमिडेट हो गया कि मैं चाहकर भी आपको हाय नहीं कर पाया। फिर मैंने वो पेज निकाला एंड आई रेड दैट पोइट्री फॉर हर। आई टोल्ड हर महताब का मतलब चाँद होता है एंड एट दैट मोमेंट एवरीथिंग एल्स वॉज जस्ट ब्लर। वो पोइट्री क्या थी आई विल नेवर टेल यू गाइस,
वो सिर्फ पूर्वी के लिए थी और हमेशा उसकी ही रहेगी। आई तो इवन आज मैं उसके लिए रोज़ लिख सकता हूँ अगर वो कहेगी। शी केप्ट दैट पेपर जिस पे मैंने वो पोइट्री लिखी एंड शी इवन गेव अ हग। प्लान वॉज एग्जीक्यूटेड राइट। दिस टाइम इट वॉज प्योरली गुड लक। मैंने उसे बताया फॉर पास्ट 5 months आई एम क्रशिंग ऑन यू लाइक अ क्रेजी एंड हाउ इट टुक मी सो लॉन्ग कॉज आई एम शाय एंड वे टू लेजी। उसने सब सुना और वो स्माइल कर रही थी। तो लिसन वॉट शी इज़ गोइंग टू से। मेरी फीलिंग बुरी तरह डर रही थी। शी स्टार्टेड सेइंग थैंक यू सो मच। आज तक किसी ने मुझे बुके और पोइट्री नहीं दी। थैंक यू सो मच बट। उस बट पर मैंने उसे रोक दिया। उसे कोई बात नहीं बोला और मैंने अपना मुंह मोड़ लिया। आई टोल्ड हर कि इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपके पास आने से पहले ही मेरी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल कम थी। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। मैं क्लास से झूठ बोल के आया हूँ, मुझे जाना होगा। एंड विदाउट इवन सेइंग बाय मैं वहाँ से चला गया। ऐसा नहीं था रूडली मैंने किया, मैं फिर से चाहकर भी कर नहीं पाया। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त ये मेरे गाल पर पानी क्या है? नहीं नहीं, मैं रोता नहीं हूँ। हाँ, मैं उसके ख्यालों में खो जाता हूँ पर असल जिंदगी में खोता नहीं हूँ। इस बार आंखें फिर से ब्लरी हो रही थी, पर पूर्वी को देख के नहीं, आंसुओं से। मैं मुंह धो के क्लास में पहुंचा। जाते वक्त सोच रहा था कि इस बार तो हम सब ने लिटरल खून पसीना बहाया है। अब शिवांश को कैसे बताऊं कि तेरा भाई अच्छी खबर नहीं लाया। उसे बोल नहीं पाया कि सॉरी भाई, तेरा खून बहाना बेकार गया। कुछ भी हो, कल तो फिर से शुरू करना था दिन नया। दोस्तों, तुम्हें पता है कैसे होते हैं। चीयर अप करके मुझे घर पहुंचाया। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे भी था। मजाक और अच्छी बातों से मुझे एकदम फ्रेश करवाया। बर्थडे भी निकल गया। बर्थडे के नेक्स्ट डे ऑन 8 अप्रैल पूर्वी स्कूल के बाद कॉम्प्लेक्स में अपने दोस्तों के साथ दिखी। डिस्पाइट वॉचिंग हर, हम दोनों की आंखें नहीं मिली। दैट वॉज प्रोबेबली हर लास्ट डे इन स्कूल। आफ्टर वॉचिंग हर आई ट्राई टू कीप माई कूल। पूर्वी के साथ अंशिका खड़ी थी। शी वेव्ड एट मी और मेरे दोस्तों की बॉडी वहाँ चल पड़ी थी। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर गया तो खामा खा ऑकवर्ड हो जाऊँगा। माई फ्रेंड्स एंड आई वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड हर। पर इस बार भी मैंने उसे हाई नहीं बोला। इस बार भी वही यूजुअल इंटिमिडेशन बट ऑल्सो अ वेरी गुड रीज़न, जिसकी वजह से मैंने अपना फर्स्ट स्टेप नहीं खोला। शी वॉज स्टैंडिंग विद अ फ्रेंड्स। पता नहीं वॉट शी टोल्ड अ फ्रेंड्स अबाउट मी। पता नहीं कुछ बोला या नहीं। अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से शी बिकम्स ऑकवर्ड या ऐसा कुछ, शॉर्ट में आई जस्ट डिडंट वांटेड टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स फॉर, इसलिए मेंटेनिंग माई डिस्टेंस वॉज जस्ट द सेफेस्ट डिसीजन। मैं घर चला गया और शिवांश ने वहाँ खड़े खड़े मुझे बाय की। ये सब अप्रैल के फर्स्ट वीक में हुआ। ये स्टोरी मैं जून के लास्ट वीक में लिख रहा हूँ और प्रोबेबली जब आप लोग ये सुन रहे होंगे तब जुलाई चल रहा होगा। ये स्टोरी बाकी कहानियों की तरह नहीं थी कि बीच में कोई थर्ड पर्सन आया या फीलिंग्स म्यूचुअल नहीं रही। ये स्टोरी फर्स्ट डे से वन साइडेड थी और हमेशा वन साइडेड ही रही। मैं पहले भी रिलेशनशिप्स में रहा हूँ, मैं पहले भी लोगों को कन्फेस कर चुका हूँ और पहले भी मुझे रिजेक्शंस मिले हैं। तो इस बार इतना डिफरेंट क्यों? इस बार मैं रोया क्यों? इस बार ऐसा क्या अलग था कि मैंने इस पर पूरी कहानी लिख दी? स्कूल लाइफ में लव, रिजेक्शंस, ये सब तो चलता है ना, फिर ये इतना अलग क्यों है? वो बटरफ्लाइज, वो ब्लशिंग, वो रोना, ये सब क्यों? आई गेस इट्स बिकॉज दैट्स हाउ लव एक्चुअली फील्स लाइक। लोग झूठ कहते हैं कि आई गॉट डिप्रेस्ड कॉज ऑफ माई लव। मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो गई। दैट्स ऑल बुलशिट। प्यार कभी आपको डेंट डेंट पर लेकर जा ही नहीं सकता। एंड इफ इट डिड, वो कभी प्यार था ही नहीं। इट वॉज ऑल टॉक्सिसिटी इन फर्स्ट प्लेस। प्यार तो बिल्कुल अपोजिट होता है। इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, इट मेक्स यू सी द वर्ल्ड थ्रू अ सेकेंड लाइफ, इट मेक्स यू फॉल इन लव विद योर सराउंडिंग्स। वो आपको सपने देखने की शक्ति देता है। इवन इफ यू आर मैडली इन लव विद समवन एंड थिंग्स डिडंट वर्क आउट बिटवीन यू टू, आप कभी भी उस इंसान की बैकबिचिंग कर ही नहीं सकते। यू विल जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट एंड मूव ऑन with all those beautiful and happy memories that you two ever shared despite focusing on the negative ones, with a ray of hope in your heart कि शायद एक दिन फिर से। पूर्वी के जवाब के बाद I never approached her again। मैं समझ गया था कि feelings are all that matters and maybe she doesn't feel the same about me। सबकी पर्सनल लाइफ, सबकी पर्सनल स्पेस, and we have to respect their decisions।
लाइफ इज ऑल अबाउट होप। आई डिडंट नो माई हार्ट वॉज इवन कैपेबल ऑफ दैट। पहला प्यार ऐसा ही होता है। इवन इफ थिंग्स डिडंट वर्क आउट, दिस विल ऑलवेज रिमेन द मोस्ट स्पेशल वन, जिसको मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। शायद फ्यूचर में अपने बच्चों को बताऊंगा कि तुम्हारे बाप ने ऐसे भी कारनामे किए। व्हाट्सएवर, आई डोंट थिंक आई हैव कम्प्लीटली मूव्ड ऑन, बट आई गेस आई एम ट्राइंग। और स्टोरी लिखते वक्त तो फिर से सारे मोमेंट्स रिविजिट किए, इसलिए अभी और टाइम लगेगा। जो भी हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और हर इंसिडेंट कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। ऑन अ एंडिंग नोट, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ। पूर्वी, इफ़ यू आर लिसनिंग दिस स्टोरी, एंड आई होप यू आर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एंड सॉरी फॉर एनीथिंग इफ आई डिड इट इनएप्रोप्रिएट। अगर कुछ बुरा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हाँ लिसनर्स, उदास मत होना। अगर कोई पौधा मुरझा जाता है तो नया भी तो खिलता है। एवरीवन नोज कि ये पहला प्यार था मेरा, और वो तो हमेशा नसीब वालों को ही मिलता है।